हेलो फ्रेंड्स, आज हम परचेज मॉड्यूल का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिंसिस में जो परचेज मॉड्यूल है, हम उसे किस तरह से अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए सिस्टमैटिकली यूज़ कर सकते हैं। परचेज किसी भी फैक्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि यहीं से जो मेन कॉस्ट इनकर हो रही होती है उसके लिए परचेज ऑर्डर्स वेंडर्स को रिलीज़ किए जाते हैं। परचेज की प्रोसेस 3 स्टेप्स से मिलके बनती है। पहला, रेट सेट कर देना अप्रूव वेंडर्स के। दूसरा, परचेज रिक्वेजिशन जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आती है। तीसरा, परचेज ऑर्डर जो हम अपने वेंडर्स को देते हैं एज अ इंस्ट्रक्शन टू सप्लाई द मटेरियल इन द पीओ टू द कंपनी एट स्पेसिफाइड रेट्स एंड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। पेपर इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल की बाइंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ यूनिट्स बल्क पीओ मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल के साथ करती हैं, जिसके अंदर पेपर का जीएसएम एंड विड्थ या बीएफ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसे सौदा भी बोला जाता है। एंड जो स्पेसिफाइड साइज है वो नॉर्मल पीओस के थ्रू मिल को इन्फॉर्म किया जाता है। एक स्टेप बल्क बाइंग, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये रेट पे स्पेसिफाई होगा इतने जीएसएम इतने बीएफ का पेपर। एंड दूसरा, जैसे जैसे मार्केट से रिक्वायरमेंट आती है इन एडवांस परचेज ऑर्डर मिल को दे दिए जाते हैं, जिसमें विड्थ स्पेसिफाई कर दी जाती है कि आप हमें इतनी विड्थ का पेपर सप्लाई कर दीजिए। अब सिस्टम को ये कैसे आइडिया लगेगा कि मुझे परचेज करना क्या है, उसके लिए फिंसिस के अंदर एक एमआरपी सिस्टम है। एमआरपी का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सेल्स प्रोजेक्शन जो मार्केटिंग वाले देते हैं उसको बिल ऑफ मटेरियल ओब्लिक प्रोसेस प्लान से मल्टीप्लाई कर एंड स्टॉक इन हैंड को कंसीडर करते हुए सिस्टम एक प्रपोज्ड क्वांटिटी निकाल के देता है कि आप इतना सामान खरीद लीजिए अगर आपको ये सेल्स प्रोजेक्शन में लगने वाले सभी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो ये वाला काम पीपीसी के अंडर आता है, तो ये वाला एमआरपी का टॉपिक मैं पीपीसी के दौरान लूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ परचेज के अंदर फुल प्रूफ या नियर फुल प्रूफ बाइंग करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। पहला स्टेप होता है सर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। जिस हिसाब से कस्टमर आपको पीओ देते हैं और उस पीओ से 1 रुपया ज़्यादा भी बिल पासिंग में नहीं आता है, उसी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री के लोग जो आइटम्स उनके बाई होते हैं मार्केट से, जो ज़्यादा वॉलेटाइल प्राइस जिनका नहीं होता है, उनके अप्रूव्ड रेट लिस्ट बना ले। उससे परचेज ऑर्डर बनाने वाला बंदा हर बार उसे अपने माइंड से प्राइस सोचने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, गलत परचेज ऑर्डर नहीं बनेगा, अप्रूवल की प्रोसेस आसान हो जाएगी अगर हम अप्रूव्ड रेट लिस्ट बना दें। तो अप्रूव्ड रेट लिस्ट किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अप्रूव्ड वेंडर नाम से ऑप्शन फिंसिस के अंदर है। आप यहाँ पे जाएंगे, वेंडर सिलेक्ट करेंगे जिस वेंडर से आप सामान लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा पेपर, चड्ढा पेपर। तो जो सामान हम चड्ढा पेपर से लेते हैं सिस्टम ने उसे ऑटोमेटिकली फिलअप कर दिया हमारी हेल्प के लिए। फर्स्ट टाइम बनाते हुए जो आज की डेट में बाइंग प्राइस चल रहा है वो भर गया, जो आइटम हम उससे परचेज करते हैं वो ऑटोफिल हो गए, टैक्सेस भर गए जो आज की रेट में परचेज ऑर्डर में उसको लगाए जाते हैं। इससे ये रेट फ्रीज हो गया। जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो 2 फैक्टर डाले जाते हैं, क्वांटिटी एक रेट। क्वांटिटी परचेज एक्विजिशन से उठ के आ जाएगी, रेट अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट से उठ के आ जाएगा। तो इससे हमारे को टाइपिंग मिस्टेक से बचने वाले गलतियों से फायदा मिलता है। मान लीजिए मैं एक आइटम लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आइटम की परचेज एक्विजिशन डाली, मैंने कहा मुझे 5 टन्स मटेरियल चाहिए। परचेज एक्विजिशन क्या होती है एक बार उस पर भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। 2 तरह से परचेज इंस्ट्रक्शन परचेज वाली टीम को पहुंचती है, एक वर्बल, एक थ्रू सिस्टम। हमेशा सिस्टम द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन मोर रिलायबल मानी जाती है, क्योंकि उसमें परचेज रिक्वेस्ट करने वाले का नाम, टाइम, डिपार्टमेंट सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इससे आगे जाके कन्फ्लिक्ट्स भी बचती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कोई XYZ मटेरियल नहीं आया और उसकी वजह से
सप्लाई इफेक्ट हुई तो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि ये मटेरियल नहीं आया, मांगने वाला बोलेगा मैंने तो तुम्हें बोला था, खरीदने वाला बोलेगा नहीं मुझे तुमने ये नहीं बोला था। तो जब हम सिस्टम के थ्रू काम करते हैं तो सिस्टम में तो टाइम रिकॉर्ड हो गया, डेट रिकॉर्ड हो गई, यूज़र का लॉगिन आईडी रिकॉर्ड हो गया, तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक परचेज रिक्वेशन बना के दिखाता हूँ। ERP कॉमन ऑप्शन में परचेज रिक्वेजिशन मैंने अभी एक बना के दिखाई 16 मई में। मैंने एक परचेज रिक्वेशन बना दी इस पेपर की 5 टन्स। अब मान लीजिए किसी ने इसमें टाइपिंग करते हुए 50 टन कर दिया तो गलत रिक्वेजिशन वेंडर को चली जाएगी। इसके लिए हमने अप्रूवल का स्टेप दिया हुआ है, परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल। परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल में जो सीनियर लोग होते हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर उस परचेज रिक्वेजिशन को ओके करते हैं कि ठीक है रियली ये रिक्वायर्ड है। यहीं पे वो स्टॉक भी चेक कर सकते हैं आइटम का कि मेरे पास 20 टन तो पड़ा है, 5 टन अगर मंगाया जा रहा है तो किसी नए ऑर्डर के लिए मंगाया जा रहा होगा, और ओके कर देते हैं परचेज रिक्वेजिशन। अब ये परचेज रिक्वेजिशन परचेज ऑर्डर बनाने वाले को दिखने लगती है। उसके लिए जनरेट परचेज ऑर्डर नाम से आइकन है, आप इसको क्लिक कीजिए। फिक्स क्वांटिटी पीओ हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हम ओपन ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। हमने चड्ढा पेपर लिया जिसका हमने मान लीजिए अप्रूव वेंडर लिस्ट बनाया था। ये देखिए ये वाले आइटम का हमने 5 टन का परचेज रिक्वेजिशन लगाया था। परचेज रिक्वेजिशन चीज़ों को ऑटोमेट करता है, गलतियां अवॉइड करता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। परचेज ऑर्डर वाला भी गलती कर सकता है, परचेज रिक्वेजिशन बनाने वाला भी गलती कर सकता है। इसलिए परचेज रिक्वेजिशन बनी, अप्रूवल हुआ, परचेज ऑर्डर हुआ, ऑटोफिल हो गया, रेट आप देखें अपने आप अप्रूव्ड रेट लिस्ट से आ गए। अब यहाँ पर वो रेट चेंज नहीं कर सकता, हमने उसको लॉक कर दिया कि जब तक वो अदर देन ओनर लेवल पे नहीं है रेट पीछे से ही उठ के आएंगे, सो दैट गलती से भी गलती ना हो जाए। 25 की जगह 26 लिखा गया, वेंडर को ऑर्डर चला गया, उसके बाद डिस्प्यूट हुई, नहीं 25 रुपये रेट था, नहीं 26 रुपये रेट था। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज सिस्टम फॉर दिस कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। आप ये देखिए जैसे ही हमने वेंडर सेलेक्ट किया, पिछली बार जो उसके पीओ में कंडीशंस थी वो ऑटोफिल हो गई, सो दैट टाइम सेव हो। अब मैं इसको यहाँ सेव कर सकता हूँ, मैंने पीओ सेव कर दिया, रेट अपने आप आ गया, क्वांटिटी अपने आप आ गई, टर्म्स एंड कंडीशंस अपने आप आ गई। तो आप ये देखिए परचेज ऑर्डर बनाने की प्रोसेस कितनी स्मूथ हो गई। मैंने आपको परचेज रिक्वेजिशन बनानी सिखाई, जो एक रिक्वेस्ट है बाय डिपार्टमेंट टू परचेज समथिंग, फिर उसका अप्रूवल होता है। फिर मैंने आपको परचेज ऑर्डर बनाना दिखाया जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ रेट्स एंड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कंडीशंस एंड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ आइटम स्पेसिफिकेशंस देखी। ये फिंसेस के अंदर स्टैंडर्ड फीचर है जिससे यूजर्स का टाइम सेव होता है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है एंड ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं। जैसे अगर कोई भी फैक्ट्री ये देखना चाहे कि मैंने कितनी परचेज रिक्वेजिशन बनी, उनमें से कितनों के पीओ बन गए, कितनों का मटेरियल आ गया, कितनों का पेंडिंग है, सिस्टम में वेरी लेस डेटा एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम अलग अलग तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रेट कंट्रोल के लिए। परचेज एक्विजिशन बनना एंड अप्रूव करना इंपॉर्टेंट है गलती हटाने के लिए। परचेज ऑर्डर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता ही है जो वेंडर को दिया जाता है। ऑटो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ रेट्स, अपने आप हाई एक्यूरेसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाते हैं। सिस्टम हमें फिर सुविधा देता है अप्रूवल ऑफ परचेज ऑर्डर का। ये एक और चेक पॉइंट है कि गलती से बिना स्पेसिफाइड रॉ मटेरियल, बिना रेट इंक्रीज डिक्रीज देखे हुए ऑर्डर वेंडर को नहीं जाना चाहिए। तो सीनियर लोग अपनी लिमिट के हिसाब से, उनके पास कितने प्राइस तक का पीओ अप्रूव करने की लिमिट है, उनके स्क्रीन पे वो अपना पीओ दिखाई देता है और उसे वो अप्रूव कर सकते हैं। अब ये पीओ ड्राफ्ट मोड की जगह नॉर्मल मोड में वेंडर को भेजा जा सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर परचेज MIS का ऑप्शन है जिसमें परचेज ऑर्डर से संबंधित, परचेज एक्विजिशन से संबंधित, शेड्यूल से संबंधित, रेट कंपैरिजन से संबंधित एंड सप्लायर के अदर एनालिसिस लगाकर लगभग 50+ रिपोर्ट्स हैं जो हमें अपने परचेज डिपार्टमेंट को मॉनिटर और मैनेज करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो
परचेज ऑर्डर में हमें फॉलो करना चाहिए अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट श्योरली, जिससे हमारा प्राइस कंट्रोल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। परचेज रिक्वेजिशन के बेस पे ही पीओ बनाने चाहिए, सो दैट परचेज डिपार्टमेंट कभी भी अपने इच्छा से कुछ ना मंगाए अनलेस उससे किसी ने मांगा ना हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए वो आइटम आके रखा गया और इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लेटर ऑन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हैं कि किसकी रॉन्ग एस्टिमेशन थी या किस कस्टमर ने उस समय हमें दिखाया प्रोजेक्शन और हमने सामान मंगा लिया और वो आज की डेट में हमारी फैक्ट्री में अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। साथ ही में यहाँ पर स्टॉक लेजर, स्टॉक समरी, एमआरआर रिपोर्ट देखने के ऑप्शंस हैं, जिससे परचेज वाला कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले वो स्टॉक से वेल अवेयर रहे, क्योंकि उसकी एक्शन से फैक्ट्री का स्टॉक इंक्रीज होता है। यदि वो अपने स्टॉक को अपने स्क्रीन पे इजीली और क्विकली देख पाएगा बिना किसी डिपार्टमेंट पे डिपेंड हुए, तो वो बेटर परचेज डिसीजंस ले सकता है। हाँ, फिंसेस के अंदर एक इंपोर्ट पीओ का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू अगर हम विदेश से सामान मंगाते हैं तो उसमें टैक्सेस वाला एंगल बहुत कम रहता है, इसलिए उसके स्क्रीन को अलग कर दिया गया है, सो दैट परचेज ऑर्डर इंपोर्ट वाला बनाने में भी काम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाए। एक मैंने आपको बल्क पीओ का स्टेट बताया था। बल्क पीओ सब ग्रुप लेवल पे लगाया जाता है, जिसमें मिल को एक लार्ज पीओ दे दिया जाता है 1000 टन का, 2000 टन का, और वो जैसे जैसे साइज वाले पीओ निकलते जाते हैं फैक्ट्री से वो रिड्यूस होता जाता है। तो हमें भी ये याद रहता है कि हमने कितना बल्क पीओ अपने वेंडर को दिया हुआ है और अब उसमें से कितना रह गया। परचेज की ये रिपोर्ट्स हमारे को हेल्प करती हैं क्विकली देखने के लिए कि हमारे फैक्ट्री के अंदर कितने ऐसे पीओ हैं जो अभी वेंडर्स ने पूरे नहीं किए हैं, कितने दिन वो पुराने हो गए हैं। सिमिलरली कौन से ऐसे वेंडर हैं जिनको पीओ दिए हुए एक्स नंबर ऑफ डेज हो गए हैं बट सामान नहीं आया है। जैसे अगर यहाँ 41 रोज दिखाई दे रही हैं, सामान नहीं आने से काम रुकता है और रिपोर्ट देखने से हम उस काम रुकने वाली स्थिति को पहले ही पकड़ सकते हैं। हम सबका उद्देश्य सिस्टम ड्रिवन वर्किंग से फैक्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाना एंड डाउन टाइम्स को रिड्यूस करना है। थैंक यू। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे जो परचेज के अंदर फिंसेस के बने हुए हैं। थैंक यू सो मच।